हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम अपनाने के लिए मुख्यमंत्री को दिया साधुवाद। भोपाल में बीजेपी विधायक के कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने वाले बयान का मामला गरमाया, हुजूर सीट के पूर्व विधायक ने रामेश्वर शर्मा को ललकारा। तांत्रिक क्रियाओं के लिए तेंदुओं की खाल और नाखून बेचने वाले 5 तस्कर इंदौर में गिरफ्तार। सिविल ड्रेस में निहत्थे सिपाही को चाकू की नोक पर लूटा, सिपाही ने एक को धर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन 2 शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसीलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के 2 बड़े महानगर महाराजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सके। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। उन्होंने इसे सही समय पर लिया गया सही फैसला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या में वृद्धि और नवीन संदर्भों में कानून व्यवस्थाओं के समक्ष नई चुनौतियां उभर रही हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीकों से निपटने के साथ ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। इसके लिए भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करनी सही है। भोपाल आबादी बढ़ रही है, लेकिन स्वच्छता बढ़ रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं, एकता बढ़ रही है और इन शहरों में कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन 2 महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। मैं गृह मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। उनको धन्यवाद के साथ ही इंदौर की जनता और भोपाल की जनता ये प्रयोग के बतौर में इन जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए जो नया समीकरण है, आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र के क्राइम हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों के सभी जगह पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था का राज हो, ऐसा किया। इसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री को
स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश को 35 पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी का इजहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को मध्य प्रदेश ने साकारा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5वीं बार हमारा इंदौर फिर नंबर 1 आया है। मैं इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि इंदौर ने इस बार पंचा लगाया है और इंदौर को नंबर 1 बनाने की आदत पड़ गई है। वहीं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी प्रदेश के अन्य शहरों को पुरस्कार मिलने पर भी सीएम ने बधाई दी। आपको बता दें कि 35 सम्मान मध्य प्रदेश के खाते में आए हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है देश में। और स्वच्छता में पंच लगाया इंदौर ने 5वीं बार। इंदौर की जनता, वहां के सांसद, विधायक, नगर निगम के सारे साथी, स्थानीय प्रशासन, सभी समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं को, स्वच्छाग्रहियों को और सभी काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। भोपाल में हुजूर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बयान का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देने का हिंसात्मक जवाब देने के ऐलान के बाद इलाके के पूर्व विधायक जितेंद्र ने बीजेपी विधायक को ललकारा है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी है कि अपनी मां का दूध पिया हो तो मेरे घुटने तोड़कर दिखाओ। गौरतलब है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर रामेश्वर शर्मा से हार चुके हैं। वो जो उन्होंने बयान दिया है वो अशोभनीय है और जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उसको मैं चेतावनी देता हूं कि कल मैं कलखेड़ा जाऊंगा और उसमें दम है तो वो आए, अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे घुटने तोड़ के बताए। मैंने इस टाइप के बयान कभी दिए नहीं है, ना इस टाइप की हरकतें करी हैं। जिस टाइप के ये इसकी गतिविधियाँ हैं ये संदिग्ध हैं और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए जो कोरोना का डॉक्टर नहीं है लेकिन इसका डॉक्टर मैं हूँ और इसका इलाज कर सकता हूँ। बिजली कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में आंदोलन की चेतावनी देने पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनसे चर्चा करके हल निकालने की अपील की है। मंत्री तोमर ने कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है लेकिन आंदोलन इसका जरिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा, इसीलिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन करने के पहले इस मुद्दे पर सरकार से बात करनी चाहिए। उन्होंने रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, कहना चाहिए। अभी उनकी बात जब सामने आएगी तब उस पर चर्चा की जाएगी। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, आंदोलन समस्या का हल नहीं है, वार्ता हमेशा समस्या का हल है। अगर ऐसी कहीं संज्ञान में आप लाएंगे तत्काल कार्रवाई होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ।
ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले और रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने खेती किसानी को लाभप्रद बताया और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार ने कृषि सुधार को लेकर काफी काम किया है। इसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है और उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा वो जमाना खत्म हो गया जब कृषि भूमि की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी और बैंक भी इस पर लोन देने से मना करते थे। इसको लेकर उन्होंने अपने साथ घटित किस्सा भी सुनाया। गांव में भी लोग रहते हैं। मैं गांव का किसान का बेटा। जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा कि मैं अब खेती नहीं कर पाऊंगा, घर वालों ईमानदारी से राजनीति करना है तो कुछ व्यवसाय करूं। तो व्यवसाय कौन सा करें कि जिससे समय भी कम देना पड़े, समाज सेवा भी कर सके, क्षेत्र की जनता की समस्या भी निराकरण कर सके और अपनी आजीविका भी उपार्जन कर सके ताकि हम घर के ऊपर बोझ ना बने। तो मैंने सोचा एक कोल्ड स्टोरेज बना लूं, एक वेयर हाउस बना लूं जिससे बना के महीने के महीना पैसा मिलने लगे। लेकिन जब मैं बैंक में गया मैंने कहा कि मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मेरे परिवार में पैदा हुआ जब से खानदान, मेरे गांव में मकान है, मेरी ये जमीन और ये मकान आप गारंटी में रखो और मुझे ऋण दे दो ताकि मैं एक वेयर हाउस बना लूं, एक कोल्ड स्टोरेज बना लूं। बैंक के मैनेजर से कहा, सम्मान करते होगा सर, आपके गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं, आपकी चाहे 1 करोड़ की हो चाहे 100 करोड़ की हो, उसने फाइल रखती वापस। हमने कहा इसमें परिवर्तन करिए, अधिकारियों का नहीं था, ये नियम नहीं है, नियम बदलो, लेकिन नहीं बदला। जब मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान के बेटे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने वो सारे नियम परिवर्तन करने का प्रयास किया। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को आवश्यक बताया है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि कृषि कानून पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती रहेगी, लेकिन पीएम मोदी ने परिस्थितियों के हिसाब से सही फैसला लिया है। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के धर्मांतरण नहीं होने और सभी धर्मों का सम्मान होने के बयान से सहमति जताते हुए इसका समर्थन किया है। ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, पी चिदम्बरम जी से पूछ करके तय नहीं होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम कुछ लोगों को बहुत आवश्यक और देश हित के कानून होने के बावजूद लोगों को हम कन्वे नहीं कर पाए और उसके लिए प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून, जिन पर देश के कुछ किसानों को ऐसा लगता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में निर्णय लेकर के ये कहा है कि हम देश के सम्मान में, देश के हित में ये निर्णय कर रहे हैं
और इसलिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो देश के लिए आज आवश्यक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी भोपाल को मिला है। ये रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी मिले थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। इसमें भोपाल नगर निगम को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर KVS चौधरी कुलसानी ने इसके लिए भोपाल वासियों और निगम कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगली बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिलियन प्लस सिटीज़ में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। मैं सभी शहरवासियों को, शासन से जो सभी लोग हमको जो सहयोग दिया है, सब लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सफाई मित्र है, हमारे कर्मचारी है, सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है, लेकिन जैन समाज में अभी तक महिलाओं को ट्रस्ट के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। भोपाल की संस्था श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ट्रस्ट ने समाज में महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए उन्हें भी मतदान करने का अधिकार दिया है। भोपाल के बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहल पर प्रशासन ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए उनके पक्ष में निर्णय पारित किया है। बराबरी का अधिकार मिलने पर पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रमोद हिमांशु के नेतृत्व में महिलाओं ने सांसद सम्मान कर आभार जताया। सांसद ने सभी महिलाओं को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक सभी समाजों में महिलाओं को आगे लाकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। इंदौर पुलिस ने तांत्रिक क्रियाओं में तेंदुए की खाल व नाखून की तस्करी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे तांत्रिक क्रियाओं में इसका उपयोग करने वालों से खाल और नाखून के बदले मुंह मांगी कीमत वसूलते थे। उनके पास से बरामद तेंदुए की खाल व नाखून की अंतर्राज्यीय कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। आरोपियों में एक शिकारी भी शामिल है, जो पहले भी हिरन के शिकार में जेल जा चुका है। वह वन्य जीव मारकर साथ ही तस्करों को खाल व नाखून की सप्लाई करता था। 5 आरोपियों से तेंदुए की खाल व हड्डी, 8 नाखून, भरमार बंदूक, एक 2 पहिया वाहन, कुल मशरूका कीमत लगभग 70 लाख जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच एवं पुलिस टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से खुडेल क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी की तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी कि कुछ लोग तेंदुए की खाल व नाखून को बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर दोनों ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और तस्करों की गिरफ्तारी की संभावना है। भोपाल इंदौर हाईवे में सिविल ड्रेस में खड़े सिपाही जितेंद्र सिंह को अकेला देखकर 4 लुटेरों ने चाकू अड़ाकर उनका पर्स छीन लिया। खजूरी सड़क थाना इलाके में हुई इस घटना में पुलिस आरक्षक करीब 3 मिनट तक लुटेरों से जूझता रहा और एक बदमाश को दबोचने में सफल रहा, जबकि 3 लुटेरे बाइक से फरार हो गए। सिपाही ने पकड़ में आए लुटेरे को थाने लाकर जानकारी दी तो पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके 3 अन्य बदमाशों को भी धर दबोचा। आरोपियों के पास से सिपाही से लूटा गया पर्स और अपराध में उपयोग किया गया चाकू बरामद किया गया है। पुलिस लुटेरों से पूछताछ कर रही है। उनकी पहचान भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी जिनांश उर्फ भैयू आदिल दानिश फैजू के रूप में हुई है। थाना खजूरी में एक बड़ा संवेदनशील मामला सामने आया था। जब रात को हमारा थाना खजूरी के अंतर्गत एक आरक्षक क्षेत्र में वो जा रहा था, तभी उसके साथ कुछ लोगों ने लूट की घटना की। उस आरक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनमें से एक आरोपी को दोस्त लिया और इसके आधार पर अन्य जो 3 और आरोपी थे उनसे उनके बारे में जानकारी लेते हुए उन आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और जो मसरूका लूटा गया वो बरामद किया गया और जो घटना वाहन प्रयोग किए थे वो भी कर दी। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बड़ी सक्रियता से काम करते हुए लूट को ट्रेस भी किया गया और आरोपी को भी पकड़ा गया।
इसमें पुलिस को बड़ी जल्दी सफलता मिली और अन्य घटनाओं के बारे में उन आरोपियों से पूछताछ की जा रहा है और अब वो आगे घटना न कर सकें, इसलिए हम लोग ठोस। भोपाल भी अब गांजा तस्करी का नया अड्डा बनने लगा है। ये खुलासा है कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और रेल बाजार की संयुक्त कार्रवाई से हुआ। दोनों ने मिलकर भोपाल के रहने वाले राकेश मीणा, उमा शंकर मीणा और मुकेश कुमार राठौर को 65 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। उनके साथ कन्नौज के 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कार से ये गांजा भोपाल से कन्नौज ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में एक कार भी बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।